ऐसे ही कुछ समझ नहीं आता। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चढ़ना। मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले। एक तो लोग, ये मुझे पत्थर मारा गया ना, मेरे ये गाड़ी इधर खड़ी थी, पूरी आग लगी थी। मैं गाड़ी को, आग जल रही थी, बुझाने के लिए मैं बाहर आया तो पत्थर यहाँ से लेके वो ऊपर बिल्डिंग तक के मारे। वो वहाँ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर कांच फोड़ डाले। उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से, मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है, दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आता। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चढ़ना। मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले। एक तो लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके, गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फोन किए थे यहाँ पे, जब ये कार सब काम हो रहा था। हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब, जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई। उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर, आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ, आज सबकी गाड़ियां, आज पूरी गाड़ियां, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा बेचारे, तो कैसे करके कर दे। आज पूरी गाड़ी। इसकी कंप्लेंट आपने की है? कंप्लेंट मांग क्या है? अरे हमको बस यही है कि भैया कुछ नहीं, चलो जो हुआ सो। हमको गाड़ी जो है, जो भैया हम लोग की गाड़ी का 2 गाड़ी मेरी जली है, वो किराएदारों के आगे गाड़ी चली, बाजू पड़ोसी के आगे गाड़ी चली। गाड़ी का कुछ तो, गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे रात को, हमने नहीं ले जाने दी भैया। वो बोले तुम उधर पे जाके, हम बोले उधर जाके क्या हम चक्कर लगाएंगे पुलिस स्टेशन पे? वो बोलेंगे आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। अरे ये गाड़ी को अगर तुम बोलते कि हमको 0.5% या 1% भी गाड़ी का हर्जाना देते तो हम मानते थे। आपको ये कैसा लगा, चोट कैसी आई? ये मुझे पत्थर मारा गया ना, मेरे ये गाड़ी इधर खड़ी थी, पूरी आग लगी थी। मैं गाड़ी को, आग जल रही थी, बुझाने के लिए मैं बाहर आया तो पत्थर यहाँ से लेके वो ऊपर बिल्डिंग तक के मारे। वो वहाँ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर कांच फोड़ डाले। यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए। यहाँ जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियां है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियां नहीं है। तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा, उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। मैं जानना चाहूँगा कैसे यहाँ पे लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास की घटना? उस वक्त हम तो ये इस मोमेंट में ये नहीं थे, इधर नहीं, मैं खड़ा नहीं था, हम चिकनीस पार्क के उधर खड़े थे।
पर सब मजमा सुनियोजित तंत्र से सब मजमा गली में गए, ये राम मंदिर गली हमारी, सब हमारे हिंदू सब इधर समाज रहता है, तो इधर सुनियोजित करके लोगों के घर में पत्थरबाजी करना, ये कार बिठा दी तो घर भी जलाने की कोशिश की, और आगे जाइए तो वो कार फूटी हुई दिखेगी आपको पूरी, ये लंबी लाइन। तो आप इसे सुनियोजित क्यों कह रहे हैं, क्यों मानते हैं? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं, बराबर 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है, ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके भीतर देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई, और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे हैं, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करेंगे? ये ध्रुव जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों में? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी फोड़ी जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया, और जो हिंदू लोग हैं जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। मतलब जैसे बताइए, वो बता देना। हाँ, गणपति का क्या बताएं? जैसा गणपति का चित्र है, ये कार पे तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो थोड़ी है जी। तो आप मुझे कुछ बताए थे कि कहाँ पर मुस्लिम सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। ये एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो है वो स्थानीय लोग कह गए। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरे बाजू में मेरी माँ पेशेंट है, मैंने 90 साल की पेशेंट है, उठना नहीं होता, ये नहीं था, बिल्कुल बाजू के वो धूल की वजह से उनको कैसा तो भी बेचैनी हुए, उनको हिलाया, फिर हमने भाई क्या लेके गए। अभी तो कितने बजे की घटना है उस वक्त? आप कहाँ थे? भाई दुकान में था। अच्छा, तो आपको घर से फोन आया? घर से फोन आया और क्या बोले? कि ऐसा ऐसा माहौल है, आप इधर मत आओ। अच्छा, तो उनको किसने अस्पताल पहुंचाया? कौन घर में उस वक्त कौन था? महिलाएं थी? हाँ, फिर हाँ मिसेस तीसरी बार, वो मेरा लड़का था, बच्चा था। तो वो तो काफी ज्यादा जो है ऐसे वक्त में वो डर गए होंगे क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज हैं। डरे तो थे। हाँ, मेरे को दुकान में था, दुकान में फोन आया कि आप इधर मत आओ, ऐसा ऐसा माहौल है। तो मैं अपने भाई के यहाँ गया, फिर मेरे को पता चला कि मैं वहाँ का ऐसा ऐसा, तो उन्होंने वो बाजू वाले के कार लिया और उसमें भैया के यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा कर गए। एक तो ये कि जो पूरी भीड़ थी वो चेहरा उठ नहीं सकती थी, पूरी भीड़ में थी। एक तो ये कि पूरी जो भीड़ है वो नकाब पोश आई थी, चेहरा ढक करके आई थी ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनके जो तस्वीर है वो कैद ना हो, उनके चेहरे ना आए। दूसरा, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चुन चुन करके एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जिन गाड़ियों पर गणेश जी की मूर्ति, स्वस्तिक, श्री राम, इस तरह के निशान थे, उन गाड़ियों को जो है चिन्हित किया गया, उन्हें ही आग के हवाले किया गया। जबकि दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियाँ थी उसे छुआ तक नहीं गया। तक नहीं, उनको नहीं छुआ। गाड़ियाँ खड़ी है उधर लाइन में, वही लोग पत्थरबाजी की, उन्होंने हाथ में डंडे थे, पत्थरबाजी थी उनके वाले, उससे टारगेट बनाया। ये इतने सारे जो पत्थर लेकर के आए, तो क्या ये लगता है कि इतने सारे पत्थर एक साथ लोग कहाँ से जमा कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं? तुरंत तो जमा नहीं हो सकते ना, वो प्लान के साथ उन्होंने ये किया है। साजिश है। मैंने सुना कि कुछ इलाकों में छत पे से भी जो पत्थरबाजी हुई, लोगों ने अपने टैगे से भी पत्थर। हाँ, उन्होंने सब पहले से वो करके रखे थे, प्लानिंग के साथ नहीं किया। ये स्थानीय लोगों का खुलासा, ये चश्मदीदों का खुलासा काफ़ी बड़ा। टाइम्स ना नवभारत पर एक्सक्लूसिवली ये खुलासा करते हुए कि कैसे जो है चुन चुन करके निशाना बनाया गया। ये तमाम जो कड़ियाँ हैं ये कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर इशारा करती हैं और ये बताती हैं कि ये किसी किसी एक सुनियोजित एक साजिश हो सकती है। खासतौर से पत्थर को इकट्ठा करना, कुछ छतों पे से पत्थरबाजी करना और उसके बाद चुन चुन करके गाड़ियों को निशाना बनाना, लोगों के घरों में पथराव करना, आगजनी करना। बाजू में जो घर है सर असलम भाई का, इनके यहाँ एक रोज गाड़ी लगती, BMW से सब। कल की जगह एक भी गाड़ी नहीं थी, ये भी चर्चा का विषय है बस्ती में। अजीब संजोग है, आप ऐसे कैसे? हाँ, यहाँ पूरी रास्ता जाम हो जाता था, यहाँ पर गाड़ी लग गई, एक भी गाड़ी नहीं, और यहाँ पर ये गाड़ी चल गई। तो बिल्कुल ये तमाम जो कड़ियाँ हैं ये एक साजिश की ओर इशारा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, ये वे कौन लोग हैं जो समाज में दंगा भड़काना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जो भाईचारा, प्रेम, सद्भाव का जो माहौल है उसे बिगाड़ना चाहते हैं।
पुलिस इन लोगों की तलाश में जुट चुकी है। हालांकि यहाँ से बताया जाए कि कुछ लोग सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ करके उसे भी तहस नहस करके यहाँ से गए, और जिस तरीके से वो आए थे अपने चेहरों को नकाब में ढक करके, कपड़े बांध करके, निश्चित तौर पर ये साजिश का जो एंगल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। पुलिस जो है ऐसे ही कुछ चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में जुटी हुई ताकि वो इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में और जानकारी जुटा सके। क्या माहौल काफी तनावपूर्ण था, काफी डरावना माहौल? काफी डरावना, भयानक डरावना था। क्या कुछ हुआ, कैसे आप आए? काफी सारे लोग आए इस साइड से, और 50-100 लोगों के झुंड में वो लोग आते गए, पत्थरबाजी करते गए, गाली गलौज करते गए, जो मिला उसके ऊपर पत्थर फेंकते गए। आपके घर का भी जो है वो ये देखिए तस्वीर में आपको विनायक आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चीज फेंके गए, दगड़ फेंके गए, पत्थर फेंके गए ऊपर तक, ये ऊपर की घाट फोड़े गए। कोई जख्मी हुआ है या सब सही सलामत? नहीं हुआ, पूरे गेट लगा दिए, गेट को लात मारे उन्होंने और गंदी गाली देके उनके यहाँ पे औजा रहे थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, घरों में भी देखिए पत्थर के टुकड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये उत्पात के निशान अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से घरों को तक निशाना बनाया गया और भीड़ अंदर तक घुसने की कोशिश करी थी। आपने बताया कि अंदर घुसने की भी अंदर घुसने के प्रयोग कौन थे सर? अब हम लोगों ने गेट लगा दिया, घर के लोग पूरे लोग थे, सदस्य लोग थे। काफी दहशत का माहौल होगा, बिल्कुल डर लगाया। हमारे आजू बाजू वाले पड़ोस वाले पूरे घर छोड़ के चले गए। ये सिलेक्टेड तौर पे जो है कुछ घर बिल्कुल सुनियोजित प्रकार से पेट्रोल बम लेके आए थे, पत्थर लेके आए थे, औजार लेके, शस्त्र लेके आए थे। तो यहाँ पर घर में जो है कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि उनके लिए काफी ये दहशत का माहौल था। कल आप काफी डर गए होंगे निश्चित तौर पर जब इतनी सारी भीड़ आई। हाँ, हम तो बहुत डरे हुए थे। कितने लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे की बात है? रात नमाज खत्म होने के बाद एकदम 500-1000 के लोग आए, पत्थर गिट्टी सब उनके हाथ में थी, तलवार गिलवार लकड़ी काटी, बहुत सामान थी। क्या शोर मच रहा था, कुछ नारेबाजी भी होगी? वो तो हमने सुने नहीं, इतने पत्थरबाजी कर रहे थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। घर में बच्चे भी थे उस वक्त? हाँ, बच्चे थे, सास थी, सब डर गए होंगे। हाँ। तो मैंने देखा कि पत्थर और कुछ चीजें बाहर फेंकी गई। उन लोगों ने ही फेंकी, वो हम लोग को मारने के लिए। आइए मैं आपको घरों में किस तरीके से पत्थरबाजी की गई वो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं एक घर में घुसा हूँ, ये घर में देखिए, यहाँ देखिए कितने पत्थर है यहाँ पर। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, इस घर को किस तरीके से निशाना बनाया गया। देखिए यहाँ पर पत्थर, इतने नुकीले पत्थर, किसी को लग जाए तो किसी की जान चली जाए, इसे आप जानलेवा हमला कह सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कैसे शीशे जो है टूट गए लोगों के। इस घर में देखिए एक पत्थर यहाँ पर ये आया हुआ है, दूसरा तरफ जो दूसरा शीशा है वो भी टूट गया है। और यहीं से आपको मस्जिद भी दिखाई देगी, जो आरोप है कि जो लोग हैं उसी मस्जिद से देखिए यहाँ पर आए। ये वो महल इलाका है जहाँ पर आगजनी हुई, और जिस तरीके से स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुन चुन करके लोगों को निशाना बनाया गया, एक पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत ये निशाना बनाया गया। लोग हथियार लेकर के आए थे, पत्थर लेकर के आए थे, कुछ लोगों का दावा है कि पेट्रोल बम तक लेकर के आए थे। इस तरीके से दहशत फैलाने का काम किया गया। ये महज कोई संजोग था या फिर एक साजिश, ये एक्शन का रिएक्शन था या फिर पहले से की गई प्लानिंग? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये साजिश के मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग हैं जिन्हें इसका फायदा पहुंच रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, नागपुर, टाइम्स नाउ, नव भारत।